तो दोस्तों आलू के साथ आपने पराठे तो बनाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे आलू के साथ ऐसी मजेदार रेसिपी जो आपके मुंह का जायका ही बदल देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू के साथ बहुत ही मजेदार रेसिपी। इतनी मजेदार बनती है, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए 2 टीस्पून मैंने सफेद धनिया ऐड कर लिया है, 1 टीस्पून लेंगे जीरे का, 8 से 10 गोल काली मिर्च और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। तो इन सारे मसालों का हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो इस तरह ड्राई रोस्ट करके जो मसाला इस्तेमाल करेंगे, इसकी खुशबू से हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसी तरह अगर आपके पास दावत पार्टी फंक्शन है तो इसको जरूर ऐड कीजिएगा। सारे चिकन और मटन को छोड़ के इसको पसंद करेंगे। तो यहां पर हमने इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना। उसके बाद हमने इसको ठंडा करने के बाद इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिलती रहें। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे। साथ में मैंने लिया एक बड़े साइज का प्याज को बारीक लंबा काट लेंगे। तो प्याज को ऐड करने के बाद हमने इसको गोल्डन कर लेना, हल्का सा इसको गोल्डन करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपके पास वक्त कम है, झटपट कुछ बनाना हो और आपने आलू बॉईल किए तो ये रेसिपी आपकी 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाती है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट इसका बनता है। तो प्याज को यहां पर हमने हल्का सा गोल्डन करना, गोल्डन करके इसको निकाल लेंगे। तो इस प्याज को निकालने के बाद एक तरफ रख लेंगे। उसी तेल में हमने 1 टीस्पून सफेद जीरे का ऐड कर लेना, 1/2 टीस्पून लेंगे राई दाना का, साथ में 6 से 7 लहसुन की कलियां, उसको बारीक चॉप कर लेंगे। तो इन सारी चीजों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो यहां पर 1/2 कप मैंने सब्ज प्याज का लिया, उसकी कटिंग इस तरह कर लेंगे। सब्ज प्याज ऐड कर लेंगे। तो सब्ज प्याज को इससे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। इसी तरह सब्ज प्याज को फ्राई करने के बाद साथ में हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए। तो टमाटरों को हमने बारीक चॉप कर लिया, बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसके साथ मिक्स करने के बाद टमाटर को भी 2 मिनट तक हम कुक कर लेंगे। उसके बाद 1 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो यहां पर सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको कवर किया था। टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको ज्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करना। इस तरह खड़े मसालों के साथ बनने वाली ये आलू की रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनती है। यहां पर मैंने 1/2 kg आलू ले ली। तो उनको बॉईल करने के बाद उसको मैंने मसल लिया हाथों की मदद से, उसके छोटे छोटे पीस कर लिए। तो उसको मैश कर लिया इस मैशर की मदद से या उसको हाथों की मदद से, अगर लेकिन उसको ज्यादा हमने बारीक नहीं करना, थोड़े से उसके अंदर चंक्स भी रहने चाहिए। तो यहां पर आलू के इसके अंदर ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर आलू को हमने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसको अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में जो रोस्टेड मसाला हमने बनाया तो वो भी ऐड करेंगे। तो यहां पर जितना इसको आपने चटखारेदार बनाना उतना मसाला ऐड कर लें। मसाले को ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर आलू को मसाले के साथ मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह आलू के साथ मिक्स हो जाए। तो यहां पर मसाले आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स होंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। तो यहां पर जो प्याज हमने हल्का सा गोल्डन किया तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हाफ गोल्डन किए हुए प्याज को अगर इसी तरह आप एंड में ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। साथ में बरी कटी हुई सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ज्यादा इसको हमने कुक नहीं करना, बस 1 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे इस तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार हरी प्याज का आलू भरता तैयार है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।